अब हम बात करेंगे जैन मत के अंतर्गत आने वाले कुछ प्रश्नों पर। चलिए प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न जो है, जैन दर्शन के त्रिरत्न। अगर आपसे पूछे कि भैया जैन दर्शन के त्रिरत्न क्या हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है, सीधे लिखना है जैन दर्शन के 3 रत्न या जैन त्रिरत्न, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र। 2 नंबर क्लियर, ठीक है। तो अगर अब प्रश्न हो कि जैन दर्शन के त्रिरत्न क्या है, तो सीधे बोले सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र। अगला, जैन दर्शन के 5 महाव्रत, ये 2 अंक में पूछा जा सकता है, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, ठीक। अगला, जैन दर्शन का अनेकांतवाद। अब ध्यान दीजिएगा कि अनेकांतवाद 5 अंक के लिए आ सकता है। जैन दर्शन का अनेकांतवाद 5 अंक के लिए पूछा जा सकता है, इस बात को समझिए। तो सबसे पहले बताएंगे कि भैया ये जैन दर्शन का सापेक्षतावाद का सिद्धांत है। जैसे ही आप बोलोगे तो एग्जामिनर समझ जाएगा कि हाँ पढ़ के बैठा है भाई। अनेकांतवाद वही, एक ही चीज़ के बारे में, एक ही वस्तु के बारे में, एक ही विचार के बारे में अलग अलग लोगों का अलग अलग दृष्टिकोण, ठीक। अनेकांतवाद, एक ही चीज़ के बारे में कई विचार या वाद हो सकते हैं, और उसका कारण क्या है उसको दूसरे बिंदु में मैंने लिखा है। इस मत के अनुसार संसार की प्रत्येक वस्तु में अनेक गुण होते हैं, अनेक गुण धर्मा होती है वो, मैं फिलॉसफी की बातें नहीं करूँगा, सीधी सी अनेक गुण होते हैं, तथा केवल कुछ ही गुणों के आधार पर उस वस्तु की व्याख्या करना या उसको अंतिम सत्य मानना गलत है। उन सभी गुणों को पूर्ण रूप से कौन जान सकता है? वही जिसने ईश्वर को प्राप्त कर लिया हो, या फिर जो केवलीन या जिन के स्थान पर हो। तो ना आप, ना मैं, न जिन है, न केवलीन है, न ही परम ज्ञानी है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब केवल ये है कि हमें अपने ज्ञान की सीमितता को जानना चाहिए। सोचिए, पति पत्नी के बीच में विवाद हो, या भारत पाकिस्तान के बीच विवाद हो, या भारत चीन के बीच विवाद हो, या चीन या अमेरिका के बीच विवाद हो, या रूस या यूक्रेन के बीच विवाद हो, विवाद का मुख्य कारण क्या है? विवाद का मुख्य कारण यह है कि वो अपने ज्ञान को पूर्णतः सत्य मान रहे हैं, ठीक, अपने ही मत को सर्वाधिक सत्य मान रहे हैं, और ऐसी स्थिति में संघर्ष की शुरुआत हो जाती है। तो अनेकांतवाद क्या है? ये सापेक्षतावाद का सिद्धांत है। तो जब आप अपना विचार रखते हुए ये मान के चलते हो अंदर से कि ये गलत भी हो सकता है, तो आप क्या होते हो? लिबरल। आप क्या होते हो? लिबरल होते हो। और ऐसी स्थिति में आप अतिवाद से बचते हो, संघर्ष से बचते हो। इसीलिए शायद जैन जो संप्रदाय हैं या जैन संप्रदाय से जुड़े हुए लोग काफ़ी शांत प्रकृति के पाए जाते हैं। कभी आपने नहीं देखा हो कि भैया ये लोग एकत्रित हुए और उन्होंने पत्थर फेंका हो किसी पे, या किसी को गाली गलौज की हो। ना कोई संघर्ष है, ना कोई लड़ाई है, ना कोई झगड़ा है, ठीक। उसी तरह से सप्तभंगी न्याय का विचार, ये भी 5 अंक में पूछा जा सकता है, परंतु 2 अंक में पूछे तो क्या करें? फिर बोलिए। ये सापेक्षवाद का सिद्धांत है, और इस सिद्धांत के अनुसार, ठीक है, दृष्टिकोण की सीमितता। सप्तभंगी न्याय क्या बताता है? स्याद अस्ति, स्याद नास्ति, ये सब मत लिखने बैठना वहाँ पे। आप सीधे ये बताना कि भैया ये सापेक्षतावाद का सिद्धांत है, और इस सिद्धांत के हिसाब से किसी भी ज्ञान की सीमितता को स्वीकार कर लेना, ये सही है। सप्तभंगी न्याय किसी भी संदर्भ में, किसी भी मत के संदर्भ में 7 तरह के विचार, जैसे फॉर एग्जाम्पल, क्या ये रिमोट है? स्यात् अस्ति, हाँ सापेक्ष रूप से है, क्योंकि अब नहीं है। फिर पूछा क्या रिमोट है? क्योंकि स्यात् नास्ति, सापेक्ष रूप से नहीं है परंतु अब है। फिर किसी ने पूछा क्या रिमोट है? स्यात् अस्ति च नास्ति, है भी और नहीं भी, मतलब अब है और अब नहीं है। फिर किसी ने पूछा कि क्या रिमोट है? क्योंकि कह ही नहीं सकते, क्योंकि कभी भी आ जाता है, कभी भी गायब हो जाता है। अवक्तव्य हम कह ही नहीं सकते, ठीक है। फिर किसी पूछा रिमोट है, 4 हो गए, क्योंकि स्यात् अस्ति किंतु अवक्तव्यम, मतलब सापेक्ष रूप से तो है किंतु कह ही नहीं सकते कि कब आएगा और कब गायब हो जाएगा। फिर कहे भैया रिमोट है कि नहीं है? क्योंकि स्यात् नास्ति, है नहीं, परंतु अवक्तव्य, क्योंकि कभी भी आ सकता है। ये हो गए 6। और 7वां विचार, स्यात् अस्ति सापेक्ष रूप से है, स्यात् नास्ति सापेक्ष रूप से नहीं है, किंतु अवक्तव्यम, कह ही नहीं सकते, कभी भी आ जाएगा, कभी भी गायब हो जाएगा। समझे मेरी बात? हर ज्ञान, हर मत, हर एक प्रश्न का आंसर जैन मुनि 7 तरीके से देते हैं। हालांकि इसमें से 1, 2, 3 चीज़ें तो समझ में आती है, उसके बाद 4 चीज़ें अपने बस की बाहर हैं, परंतु चूंकि लिखा है बता देते हैं। इनको समझाना इसी तरह से हो सकता है जैसे मैं बता रहा हूँ। तो आपसे ये उम्मीद नहीं कर रहा है कोई भी 2 अंक में कि आप स्यात् अस्ति, स्यात् नास्ति,
स्यात् अस्ति च नास्ति अवक्तव्यम, स्यात् अस्ति च अवक्तव्यम, स्यात् नास्ति च अवक्तव्यम, स्यात् अस्ति स्यात् नास्ति च अवक्तव्यम लिखो। हाँ, अगर कोई 20 अंक का प्रश्न आ गया तो जरूर लिख देंगे, ठीक है भाई। जैन दर्शन में अहिंसा वही मनसा वाचा कर्मणा, अर्थात मन से, वचन से और कर्म से किसी भी स्तरों पर हिंसा नहीं करनी है, और हिंसा ना करना ही अहिंसा है। और दूसरी बात, ये अतिवादी विचार है। बस 2 लाइनों से ज़्यादा का स्कोप नहीं है यहाँ पे, 2 अंक आपके। अस्ते का विचार, अस्ते का मतलब है कि बगैर पूछे, ठीक है। सबसे पहली बात तो पंच महाव्रतों में अस्ते का विचार दिया गया है, ठीक। और ये कहता है बगैर पूछे किसी की वस्तु मत लो। इससे क्या होगा? इससे ये होगा संघर्ष कम होंगे। अगर कोई वस्तु आपकी नहीं है और आप नहीं ले रहे तो संघर्ष कहाँ से होंगे? किसी और की वस्तु है और आप लोगे तो संघर्ष होगा। दैट्स इट। अस्ते का मतलब है चोरी ना करना, सिंपल भाषा में। फिर है भैया अपरिग्रह, ठीक। तो भैया अपरिग्रह वस्तुतः अनासक्ति है। आप डिप्टी कलेक्टर के पद या पीएससी के प्रति आसक्त हैं, इसलिए कर्मफल के चक्र में घूम रहे हैं। अपरिग्रह क्या बताता है? चीज़ों से दूर रहना, उस आसक्ति से दूर रखना। और आसक्ति से दूर रहना ही अनासक्ति है। जैसे ही आप किसी चीज़ के या किसी विचार के या किसी पद के मुंह से बाहर आते हैं या उससे दूर रहते हैं तो आप अविद्या से ग्रसित होंगे नहीं। अपरिग्रह का मतलब है अनासक्ति। परंतु किसी ने कहा कि आज शाम की खाना बनाना है कि नहीं बनाना है, कि भैया उतना रखो जितने से काम हो जाए। सीधी सी बात है, इच्छाओं को सीमित रखना, आसक्ति कम करना और संग्रह ना करना। क्योंकि संग्रह नहीं करोगे तो दूसरे आपकी तरफ बुरी नज़र नहीं डालोगे, नंबर 1। दूसरी बात, जो संभावित संघर्ष है वो भी नहीं होगा। क्योंकि अगर किसी के पास ज़्यादा है, किसी के पास कम है और किसी के पास नहीं है, तो जिसके पास नहीं है, जो भूखे ही मर रहा है, वो क्या करेगा? आखिरी में वो बंदूक उठाएगा और वो नक्सलवादी कहलाएगा। नक्सलवाद के कारणों में एक बड़ा कारण ये भी है, नक्सलवाद की समस्या का एक समाधान ये भी है, विश्व में बढ़ता हुआ उपभोक्तावाद का विचार का विरोधी विचार है अपरिग्रह या अनासक्ति, ठीक है। अगला, पंच महाव्रतों में ब्रह्मचर्य का विचार। तो भैया सबसे पहली बात बता दीजिए कि पंच महाव्रत हैं सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, अस्तेय, और 5वां जो महाव्रत है वो है ब्रह्मचर्य, ठीक। और ब्रह्मचर्य कैसे होना है? ब्रह्मचर्य का मतलब है किसी स्त्री के प्रति आसक्ति ना दिखाना। मतलब पुरुष को केंद्र में रख के बात करें तो सामान्यतः पुरुष को केंद्र में रखते हैं, तो किसी स्त्री के प्रति आसक्ति ना दिखाना। कर्म से ना, वचन से बोलना भी नहीं कि दीदी आओ, और मन से सोचना भी नहीं है किसी स्त्री के प्रति क्या आसक्ति हो। समझ में आया? तो 4 महाव्रत चले आ रहे थे। महावीर जी ने कहा कि 5वां महाव्रत भी रखो, इससे तुम और ज़्यादा संयमित होंगे। अगला है जैन दर्शन में निर्वाण की अवधारणा, कि भैया मोक्ष क्या है। जैसे कि बुद्ध का मोक्ष क्या है? दीपक का बुझ जाना। जैसे ही कर्म पुद्गल समाप्त हुए, हम पहुँच गए निर्वाण की अवस्था में। ना आत्मा है, ना परमानंद है, कुछ नहीं, खत्म, सब कुछ खत्म, दुख खत्म, काम खत्म। परंतु यहाँ पर क्या है? यहाँ पर जीव, जिसको हम आत्मा कहते हैं, वो जरा मरण के चक्र से मुक्त हो जाना, और दूसरा परमानंद की प्राप्ति, परमानंद की प्राप्ति होना, और वहाँ पे खुश रहेगा वो। दैट्स इट। परमानंद, दुखों से मुक्ति और परमानंद, खत्म। यही मोक्ष है जैन दर्शन में। इसके बाद में कॉन्सेप्ट है निर्जरा का विचार। मैंने आपको बताया कि निर्जरा क्या है। तो निर्जरा बताइए, जब प्राणी या जीव या आत्मा, कुछ भी लिख लीजिए, अपने समस्त कर्म पुद्गलों से, ठीक है, मुक्त हो जाती है, तो उसे निर्वाण कहते हैं, निर्जरा कहते हैं। या निर्जरा लिखना चाहिए था मुझे, निर्वाण लिख दिया गलती से। अच्छा, निर्वाण को प्राप्त होता, हाँ ठीक है, बिल्कुल सही है कि जब जैन दर्शन के अनुसार निर्जरा वह स्थिति है जहाँ पर प्राणी, जीव या आत्मा, ठीक, अपने समस्त कर्म पुद्गलों से दूर होकर, मुक्त होकर निर्वाण को प्राप्त करता है, तो वह जो कर्म पुद्गलों से दूर होने की अवस्था है वो निर्जरा कहलाती है। दैट्स इट। इसके बाद में जैन दर्शन में बंधन की अवधारणा क्या है, कि बंधन क्या है। जैन मतानुसार क्या कह रहा है? जब जीव कर्म पुद्गलों से जकड़ लेता है, या जीव को कर्म पुद्गल जकड़ लेते अविद्या के कारण, तो ये बंधन की अवस्था होती है। और ज़्यादा अच्छा उत्तर कैसे होता? जैन मतानुसार जब प्राणी या जीव या आत्मा को अविद्या के कारण, या यूँ कहें कि जब जीव अविद्या के कारण कर्म पुद्गलों से संयोजित हो जाता है, तो इसे बंधन की अवस्था कहा जाता है। जैन मतानुसार जब जीव
अविद्या के कारण कर्म पुद्गलों से युक्त हो जाता है तो वह बंधन की अवस्था कहलाता है। भाषा सुन लीजिए, भावार्थ समझ लीजिए, ज़्यादा महत्व है। अब इधर देखते हैं, प्रश्न देख लीजिए जरा। जैन मतानुसार कैवल्य की प्राप्ति किस प्रकार संभव है, अर्थात मोक्ष कैसे प्राप्त करना है। ये 5 अंक के लिए प्रश्न है, अभी 2 अंक के लिए देखे हम लोगों ने। अब सबसे पहली बात है कि कैवल्य की अवधारणा को प्रस्तुत करना है या फिर कैवल्य की प्राप्ति कैसे करना है, तो हमें शुरुआत वहीं से करनी पड़ेगी कि सबसे पहले बताना है, पहले बिंदु में 50 शब्द लिखना है ना, 50 से 60 शब्द लिखना है। मेरी जो एक लाइन है उसमें 4 से 5 या 6 शब्द आते हैं, उससे ज़्यादा नहीं आते। तो मेरे पास कितना स्कोप आ जाता है, 10 लाइन का। अगर आपकी 10 शब्द आते हैं तो आपके पास 5-6 लाइनें हैं, ध्यान दीजिएगा। जैन दर्शन के अनुसार जीव आरंभ में मुक्त अवस्था में था, आप सभी जानते हैं, किंतु अविद्या से ग्रसित होने के कारण, यहाँ ध्यान दीजिएगा, किससे ग्रसित हुआ, वो अविद्या से ग्रसित हुआ, और यहाँ से अविद्या से ग्रसित होकर वह कर्मों की ओर अग्रसर होता है, जिसे बोलते हैं आश्रव। कोष्टक में डाल दिया ताकि बेसिक टर्म भी ध्यान रहे। अगर आपको ये टर्म याद ना रहे तो भी ऐसे ही लिख सकते हैं। तथा कर्मों से जुड़कर वो बंधन फिर मैंने टर्मोलॉजी है जिसका यूज़ किया, जरा मरण के चक्र में फंस जाता है। ये हो गया बंधन। अब इसके बाद में हम क्या कहते हैं कि जब जीव त्रिरत्नों व 5 महाव्रतों का पालन करता है तो वो संवर की स्थिति में पहुंचता है। संवर मतलब नए कर्मों का प्रवाह रुक जाता है तथा वो निर्जरा को प्राप्त होता है, अर्थात सारे कर्म पुद्गल समाप्त हो जाते हैं। ऐसी अवस्था से होकर वो कैवल्य निर्वाण प्राप्त करता है। यहाँ लगभग 70 शब्द आए हैं, ठीक है। ये 70 शब्द हैं, 70 शब्द हैं जिससे काम बन सकता है आपका। तो मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से ये देखिए, इतना ही स्कोप है यहाँ पर जितना मैं बता रहा हूँ। 30 शब्द इधर आएंगे, 40 शब्द इधर आएंगे, आपका आंसर खत्म है। ये 60 इतना कर सकते हो, 50, 60, 70, बस इतने ही 5 अंक में स्कोप है। इसमें 5 में से 3.5 अंक मिलेंगे आपको, इससे ज़्यादा नहीं मिलेंगे, खत्म, ठीक है। चलिए अगला जो प्रश्न है 5 अंक के लिए वो देखते हैं। अगला प्रश्न है जैन दर्शन में अहिंसा का सिद्धांत। जैन दर्शन में अहिंसा का सिद्धांत। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मैंने 3 या 4 बिंदु, चौथा लिखा था उसको काट दिया कि भैया इससे ज़्यादा लिखनी नहीं है। 3 बिंदु में 5 अंक कैसे लेके आएंगे। सबसे पहली बात, अहिंसा के सिद्धांत के बारे में बात करिए कि 5 महाव्रतों में एक महाव्रत है अहिंसा। सबसे पहली बात, क्योंकि हमें ये नहीं छोड़ना है कि भैया हम जैन दर्शन पे केवल ऊपर ही हवाई बातें कर रहे हैं। हमें उस बेसिक जो विचार हैं, जो की कॉन्सेप्ट है, उनको दिखाना है कि हमें पता है। 5 महाव्रतों में अहिंसा का सिद्धांत पता है। इसके बाद जो अहिंसा का मतलब है मनसा वाचा कर्मणा, इन तीनों पे ही, और ये भी बताना है कि ये अतिवादी दृष्टिकोण है, ये भी बता दो। इतना होने के बाद में आप ये भी बताएं कि महावीर जैन ने ये अतिवादी विचार या अहिंसा का विचार क्यों इतना ज़्यादा प्रमोट किया। तो उसका कारण ये था कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जब वैदिक पंथ या ब्राह्मणवादी जो मत था वह बलि को काफ़ी महत्व दे रहा था, यज्ञ और बलि को। तो इसके कारण क्या हो रहा था कि जो पशुधन है उसकी बड़ी मात्रा में हानि हो रही थी। दूसरा, इस समय नगरीकरण का दौर चल रहा था, तो जो हिंसा थी, जो संघर्ष थे, जो लड़ाई झगड़े थे, वह मार्केट के हिसाब से ठीक नहीं थे। इसका मतलब आम जीवन के लिए या विकास के लिए सही नहीं थे। तो भगवान महावीर जैन ने क्या बोला कि पशु बलि सही नहीं है, क्योंकि ये हिंसा का काम है। दूसरा, हिंसा अगर होगी तो अशांति होगी, अशांति होगी तो व्यापार वाणिज्य नहीं बढ़ेगा। तो हमें क्या करना है, अहिंसा को बढ़ावा देना है, बलि को रोकना है। बलि को रोकोगे तो पशुधन बचेगा, पशुधन बचेगा तो उससे हम कृषि कार्य कर सकेंगे, यानी कि इकोनॉमी को सपोर्ट करेंगे। और दूसरा, उसी तरह से अगर हिंसा नहीं होगी, अहिंसा का पालन होगा, तो जो व्यापार वाणिज्य वो बेहतर स्थिति में बनेगा और लोग आगे जीवन बेहतर यापन कर पाएंगे। बस, तो मैंने ये तीसरा पॉइंट ऐतिहासिक संदर्भ में से निकाल के लगा रहा कि भगवान महावीर का अहिंसा का जो विचार था वो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की ब्राह्मणवादी हिंसा परक बलि आदि कर्मकांडों के विरुद्ध आर्थिक आवश्यकताओं को समर्थन करने हेतु प्रस्तुत किया गया था। आर्थिक आवश्यकताएं क्या थे कि पशुधन बचे और हिंसा का जो माहौल है या संघर्ष का जो माहौल है वो समाप्त हो, ताकि नगरीकरण तेजी से आगे बढ़ सके। ठीक भैया, इतना ही लिखना है। ये लगभग 50 से 60 शब्द हो गए थे। अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो कि मैंने डील किया है उसको अगर आप देखेंगे तो प्रश्न है आपके सामने, जैन दर्शन की प्रमुख मान्यताओं को स्पष्ट करते हुए जैन विचारों को के नैतिक महत्व को स्पष्ट कीजिए। हम लोग अब 20 अंक की प्रश्न पर चर्चा कर रहे हैं।
20 अंक के प्रश्न पर चर्चा कर रहे हैं। जैन दर्शन की प्रमुख मान्यताओं को स्पष्ट करते हुए, तो हमें ध्यान दीजिए प्रश्न की भाषा क्या है, प्रमुख मान्यताएं। प्रमुख मान्यताएं मतलब उनके विचार क्या क्या हैं, किसके संदर्भ में क्या क्या बात कर रहे हैं। और मैंने आपको पहले बताया था कि 20 अंक की प्रश्न में आप जितने की पॉइंट्स लिखेंगे उतने ज़्यादा बेहतर अंक मिलने की संभावना है। अगर समय कम बचे या शब्द कम, क्योंकि ये 200 शब्द में लिखना है, ज़्यादा स्कोप नहीं है। 200 शब्द के 20 अंक कैसे मिलेंगे? सबसे पहली बात, यहाँ आप अपने जो वर्ड की जो लिमिट है उसका वॉल्यूशन कर सकते हैं, क्योंकि उससे जो पेनल्टी लगेगी वो कम होगी आपको मिलने वाले अंक की अपेक्षा। तो मेरा ये कहना है कि ये जो 20-20 अंक के प्रश्न हैं, इनको औसतन आप 250 शब्दों में जब लिखें, ठीक है, अच्छे से डिटेल से, वो तभी होगा जब आपके पास आंसर होगा। तो सबसे पहली बात तो ये कि भैया जो जैन दर्शन है उसकी प्रमुख मान्यताएं क्या है, मतलब सिद्धांत क्या है, वो बता दीजिए, और इनके नैतिक आधार या नैतिक महत्व को स्पष्ट कर दीजिए, ठीक है, इंपॉर्टेंस बताना है, दैट्स इट, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात क्या करेंगे, पहला आधार बनाएंगे। 2 लाइन का आधार बनाया है मैंने। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की परिस्थितियों में उत्पन्न जैन मत के प्रमुख सिद्धांत निम्न प्रकार हैं, ठीक। उन्हीं परिस्थितियों में देखना है। पहला क्या है, बंधन का कारण क्या है। जैन फिलॉसफी क्या बताती है कि जो अविद्या अज्ञानता है वही दुखों का प्रमुख कारण है। सबसे पहली बात होगा क्या, जैसे आप ये लाइन, यहाँ तो मैंने अलग कलर के पेन का यूज़ किया, आपको वहाँ ये अलग कलर का पेन का प्रयोग नहीं करना है, ब्लू से लिखना है या ब्लैक से लिखना है और उसके नीचे वैसे अंडरलाइन करना है। जैसे आप अंडरलाइन करोगे तो यहाँ काम क्या आ जाएगा, आप बेसिक फिलॉसफी पर चले गए जैन मत की, कि भैया जैन मतानुसार या जैन दर्शनानुसार, दर्शन के अनुसार, 3 शब्द थे, दर्शन के अनुसार, इन 3 शब्दों को एक शब्द बनाया, दर्शनानुसार। जैन दर्शन अनुसार जीव आरंभिक अवस्था में मुक्त अवस्था में था, किंतु अविद्या या अज्ञानता से वशीभूत होकर वह कर्मों की ओर उन्मुख होता है, आश्रव और बंधन में फंस जाता है। दैट्स इट, एकदम टू द पॉइंट, क्योंकि ज़्यादा स्कोप है नहीं लिखने का। फिर पंच महाव्रतों को महत्व दिया उन्होंने कि भैया जब जीव बंधन में फंस गया है तो उसे पंच महाव्रत हैं, सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह व ब्रह्मचर्य, इनका पालन करना है ताकि वो मुक्त हो सके। किन से मुक्त हो सके, इस बंधन की अवस्था से मुक्त हो सके और वो आगे बढ़ सके। आगे कहाँ बढ़ेगा, कैवल्य की तरफ बढ़ेगा। तीसरा पॉइंट बताया कि अनिश्वरवादी है तथा आत्मवादी है, कि ये सृष्टिकर्ता ईश्वर को नहीं मानता है और ना ही, अच्छा, सृष्टिकर्ता ईश्वर को नहीं मानता है, ना ही कर्मफल का परिणाम देने वाले ईश्वर की आवश्यकता है। उनके हिसाब से ये सार्वभौमिक है। दूसरा जो बिंदु है वो यहाँ लिख सकते हैं कि ये आत्मवादी, अर्थात आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करके कर्मफल सिद्धांत को आगे बढ़ाता है। अच्छा, कर्मफल सिद्धांत को ये लोग इतना महत्व क्यों दे रहे हैं, क्योंकि कर्मफल सिद्धांत नैतिकता का एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है। अच्छा कर्म करोगे तो अच्छा परिणाम होगा। अगर ये विचार ना हो तो सब लोग क्या करेंगे, ऐसा कर्म करने की ओर अग्रसर होंगे जो कि उनको केवल फायदा देता हो, और इससे अनाचार, अनैतिकता बढ़ेगी। सोचिए, अगर आपके मन में ये भय ना हो कि भैया, सोचिए, आप छोड़िए, किसी बुरे व्यक्ति के मन में ये भय ना हो कि भैया अगर मैं रैप करूँगा, किसी ज़बरदस्ती किसी के साथ ये काम करूँगा तो मुझे सज़ा मिलेगी। अगर ये भय ना हो या ऐसा कोई प्रावधान ही ना हो, तब क्या होगा, चारों तरफ अनाचार फैलेगा। तो कर्मफल सिद्धांत कोई भी नैतिक विचारक खंडन कर ही नहीं सकता, कोई भी नहीं करेगा। इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो जैन मतानुसार सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र, ये त्रिरत्न की अवधारणा है। इनके आधार पर ही आप निर्जरा को प्राप्त कर सकते हो, निर्जरा के बाद ही आप कैवल्य की बात कर सकते हो। चार पॉइंट्स मैंने बता दिए। इसके बाद में जो 5वां पॉइंट बनाया वो मैंने बनाया अनेकांतवाद के विचार को महत्व। अनेकांतवाद का विचार जैनों का बहुत गजब का विचार है भाई। ये स्वीकार करना कि मेरा सत्य अधूरा ही सत्य है, ये मेरा सत्य है। ध्यान दीजिए, पति पत्नी लड़ते हैं, जब कोई समझदार व्यक्ति बोलता है, 2 लोग लड़ते हैं कि भैया एक हाथ से ताली नहीं बजती, मतलब दूसरे का भी कुछ ना कुछ तो योगदान होता है। परंतु जनरली होता क्या है, मामला सामान्यतः एक पक्षी होता है, एक पक्षी देखा जाता है। तो ये अनुपात देखना पड़ेगा कि कौन कितना सही, कौन कितना गलत, इस बात को समझना पड़ेगा, ठीक है, और उसी हिसाब से न्याय करना पड़ेगा। जब आप डिप्टी कलेक्टर बनेंगे तो आपकी कोर्ट लगेगी और वहाँ पर आपके सामने पारिवारिक मामले, सिविल मामले ये भी आएंगे। तब आपको एक पक्षी दृष्टिकोण नहीं रखना है, बल्कि दोनों पक्षों को सही तरीके से समझकर ही समाधान प्रस्तुत करना है, ये ध्यान रखना है। तो वहाँ पर अनेकांतवाद का विचार आपके लिए आधार है, ठीक है। अपने सीमित ज्ञान को पूर्ण ज्ञान नहीं मानना है,
जब हम दावा करते हैं कि भैया देखो मैं ही ब्रह्म हूँ और मैं ही एग्ज़ाम निकलवाऊँगा, तो ये बेवकूफ़ी है। आप ये कहें कि भैया मैं 1000 अंक की कोशिश कर सकता हूँ, मैं 75 प्रश्नों की कोशिश कर सकता हूँ, मैं ये कोशिश कर सकता हूँ कि आप यहाँ तक पहुँच जाएँ। परंतु अगर कोई कहता है कि भैया हम ही हैं, तो इसका मामला गड़बड़ है। हम ही हम हैं, बाकी पानी कम है, तो ये बहुत गड़बड़ मामला है। इस बात को समझ लीजिएगा हमेशा। इसके बाद में कर्मवाद को महत्व। अब 6 पॉइंट लिखते लिखते मुझे समझ में आ गया कि लगभग 200 शब्द हो गए। ठीक है, 150 पौने 200 शब्द हो गए। तो मैंने क्या किया, 7वां पॉइंट क्या डाला, 6 डिटेल कर दिए, 7वां की पॉइंट लिख दिया। क्योंकि एग्जामिनर को हमें बताना है कि साहब मुझे बता तो बहुत कुछ है, पर आपने 200 शब्द में लिखने के लिए बोला है, तो मैं क्या करूँ, आप ही बताओ। तो मैं की पॉइंट लिख देता हूँ। 7वां की पॉइंट, अहिंसा को महत्व दिया। अहिंसा पे हम खुद 400 शब्द लिख सकते हैं। अपरिग्रह के विचार को समर्थन कर दिया। और आखिरी में अस्तेय और अपरिग्रह के विचार को समर्थन कर व्यक्ति के भौतिक जीवन को महत्व प्रदान करते हैं। ये कैसे लिखता भाई? अस्तेय का मतलब है किसी की सामान को उसकी परमिशन के बगैर नहीं लेना। मान लीजिए आपने बड़ी मेहनत से पैसा कमाया और अपने घर में रखा, चोर आए ले गए, और जैन मुनि के पास जाके बोले कि भैया सही किया गलत, वो कहते सही। ये सर ये गजब है, मैंने मेहनत की और ले उठा गया वो, कोई भी आया मेरे घर से कोई भी सामान लेके जाएगा तो सही कि गलत। तो जब आप कहते हैं कि चोरी ना करना है, जिसकी संपत्ति वो उस पर उसी का अधिकार है, तो वस्तुतः आप संपत्ति वालों के पक्ष में बात कर रहे होते हैं। ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, ट्रिकी लाइन है, 2 लाइनें जो लिखी है मैंने। अपरिग्रह का मतलब है ज़्यादा नहीं रखना, संतुलन है कि भैया ज़्यादा मत रखो, पर अगर रखा है और कोई दूसरा लेके जा रहा है तो अस्तेय की बात है, चोरी नहीं करना है। बात समझ में आई? इसका मतलब है कि वो आपके भौतिक जीवन की सुरक्षा की बात कर रहे हैं कि अगर आपने कमा दमा के पैसे अपने जीवन के लिए बचा के रखे हैं, तो कोई भी आके उठा के लेके नहीं जाएगा। ये अच्छी बात है, बुरी बात नहीं। ठीक भैया, अब एक और पेज मैंने लिखा आखिरी में, क्योंकि प्रश्न के 2 आधार थे। पहला था नैतिक, दो भाग थे। पहला भाग क्या था, जो नैतिक विचार हैं या जो दृष्टिकोण है वो रखिए, या जो कहें कि जो मुख्य पॉइंट है वो रख दीजिए। जैन फिलॉसफी के वो हमने रख दिए 10 बिंदुओं के, 10 गिन के रखे। क्यों रखे 10? क्योंकि 20 अंक हैं। और फिर इधर इनका महत्व बताना है, एक एक करके बता देते हैं कि भैया अनीश्वरवाद का जो विचार है व्यक्ति की महत्ता को स्थापित करता है। सब ये क्या लिख दिया आपने, अनीश्वरवाद अर्थात ईश्वर नहीं है, तो इससे व्यक्ति महान क्यों बन गया? सोचो जरा। आप गए रास्ते में, 2 लोगों ने बुलाया आपको, खूब मारा दमादम दमादम, और आप क्या बोल के आगे, ईश्वर एक दिन तुझे इस बात का परिणाम देगा। ठीक, यानी कि आपने अपमान सहा, गलत चीज़ को सही, इस बात को आधार बना के कि ईश्वर रिजल्ट देगा। अब अगर ये बात ऐसी है तो इसका मामला है गड़बड़। क्यों गड़बड़ मामला है? क्योंकि आपने क्या किया, उसका प्रत्युत्तर नहीं दिया। कल वो हरकत किसी दूसरे के साथ होगी, फिर तीसरे के साथ होगी। अब मान लो कि ईश्वर नहीं, अब आपको किसी ने मारा तो आपने तुरंत कहा कि कर्म फल सिद्धांत में देता हूँ, कर्म किया इसका फल हाथों हाथ ले, या रुक जा अभी मैं 2-4 को लेके आता हूँ, उसके बाद तू फल लेके जा। ईश्वर ना होना व्यक्ति की महत्ता को स्थापित करता है। सोचिए, बंदे हैं हम उसके, हम पर किसका जोर? इसका मतलब बंदे का मतलब गुलामी होता है। हम गुलाम हैं उसके, हम पर किसका जोर है भाई? क्योंकि हम तो उसके गुलाम हैं। सोचो, अब गुलाम है ही नहीं, हम तो हम ही हैं, हम पर किसका जोर? समझिए, अगर आप खुद अपने लिए जीवन के मानक निर्धारित करके आगे बढ़ते हैं तो ये बेहतर स्थिति है, ये बेहतर स्थिति, इस बात को समझ लीजिएगा। ठीक है, तो जब जब अनीश्वरवाद होगा व्यक्ति को महत्व मिलेगा, जब जब ईश्वर होगा व्यक्ति का महत्व घटेगा। ठीक है, अहिंसा का विचार मानव सभ्यता के अस्तित्व का आधार है कि नहीं? सोचो, अगर इस विचार को महत्व मिलता है कि हिंसा ही सर्व, हिंसा परम धर्म, आप निकले, कोई निकला चाकू दिया आपको घोंप के, ठीक, फिर आगे बढ़ा, फिर उसने मारा, सभी लोग चाकू लेके घूम रहे हैं, आपको पता ही नहीं है। हम लोग बाहर निकलते हैं इस बहाने से कि हम किसी पर आक्रमण नहीं करेंगे, कोई हम पर आक्रमण नहीं करेगा। हिंसा परम धर्म होता तो फिर क्या होता? कोई कुछ नहीं बचता। गांधी ने कहा था कि एक आंख के बदले दूसरी आंख सारे संसार को अंधा कर देगी। ठीक है, बदले की भावना कि इसने मेरे पेट में चाकू भोंका तो मैं इसके परिवार में चाकू भोंकना जाऊंगा। समझिए, ये इस संसार के लिए एक ऐसी थ्योरी है जो इसको ख़त्म कर देगी। अहिंसा का विचार ही मानव सभ्यता का आधार है, अस्तित्व का आधार है।
तीसरा अनेकांतवाद और सियादवाद। सोचो कितना गजब का विचार है। अपने ज्ञान की सीमितता को समझना और उसकी सापेक्षता को, जब भी आप कोई बात करो कि मेरे हिसाब से, जैसे मैं मतलब मुझे तो नहीं बोलना चाहिए कि मैं ऐसा व्यक्ति हूँ, पर जब मैं बोलता हूँ कि भैया देखो इतनी की कोशिश हो सकती है, इससे ज़्यादा की नहीं, इससे आगे मुझे माफ़ करो। कोई कहता साहब ये वो, मैंने कि मैं नहीं हूँ भाई, उस दौड़ में मैं शामिल नहीं। इस बात को समझना पड़ेगा आपको अपनी क्षमताओं की सीमितता को समझना पड़ेगा। अगर आप उन क्षमताओं की सीमितता को नहीं समझते हैं तो आप एक ऐसी दौड़ में शामिल होते हैं, एक ऐसे रास्ते की तरफ बढ़ते हैं जो कि आपको कुएं में ही गिराएगा। उसके बाद में जैन मत का जो कर्मफल का सिद्धांत है वो नैतिक कर्मों की महत्ता स्थापित करता है। मैंने आपको बताया कि अगर कर्मफल सिद्धांत है तो मामला एकदम सही है, अगर ऐसा नहीं है तो आप नैतिकता स्थापित कर ही नहीं सकते। अच्छे कर्म का अच्छा परिणाम, बुरे कर्मों का बुरा फल, ये थ्योरी नैतिकता का आधार बिंदु है। जब मैं आपको इथिक्स की बेसिक सिद्धांत बताऊंगा तो उसमें कौन से वे आधार हैं जो कि नैतिकता को स्थापित करते नजर आते हैं, उन आधारों में कर्मफल सिद्धांत एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। चलिए आज का सेशन यहाँ कंप्लीट करते हैं, है ना। ओके, थैंक यू वेरी मच।